कैसे हो आप सब। फिल्म फाइंडिंग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूं जिसकी एक लड़के से नई नई शादी हुई है। अपनी पहली रात में उसे पता चला कि वह 5 सेकंड से अधिक नहीं टिक सकता। स्पॉइलर अहेड। कहानी एक टीचर मेघा के इर्द गिर्द घूमती है जो लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती है। उनकी साथी टीचर रेखा जो स्कूल की लाइब्रेरियन है, उसकी अच्छी दोस्त भी है जिनके साथ वह अक्सर हंसी मजाक करती रहती हैं। एक दिन एक स्टूडेंट की माँ स्कूल आती है और बताती है कि वह स्टूडेंट टीचर मीटिंग में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए वह मेघा को बात करने के लिए रोकती है। मेघा ने स्टूडेंट की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत अच्छी है और उसे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि माँ की शिकायत है कि लड़कियों के स्कूल में पढ़ने के बावजूद उनकी बेटी को बाहर लड़कों के साथ मिलते जुलते देखा गया है और एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसमें वो और एक दूसरे स्कूल के लड़के के साथ आइसक्रीम खाते हुए उन्हें दिखती है। रेखा को पता चला कि स्कूल में डिबेट का कंपटीशन के दौरान दोनों स्टूडेंट्स दोस्त बन गए। इसके बाद वो लेडी स्कूल ड्रेस को लेकर शिकायत करने लगती है और कहती है कि जब वह सुबह स्कूल के लिए निकलती है तो स्कर्ट घुटनों से नीचे होती है और दोपहर होते होते घुटनों से ऊपर हो जाती है। इसके बाद के सीन में मेघा की शादी के लिए एक पारस नाम के लड़के से मिलने जाती है। पारस अजीब से चुटकुले सुनाता है और उन पर खुद ही हंसता है। वह मेघा से कहता है कि वह एक शर्मीला और चुपचाप रहने वाला व्यक्ति है जिसने कभी किसी लड़की से उसका फोन नंबर तक मांगने की हिम्मत नहीं की। घर पर मेघा अपनी माँ से शादी को आगे न बढ़ाने के लिए कहती है। हालांकि उसकी माँ का मानना है कि पारस उसके लिए एक अच्छा लड़का है और शादी को आगे बढ़ाने पर जोर देती है। मेघा एक अच्छे लड़के और बुरे लड़के के बारे में कंफ्यूज्ड है और अपनी माँ से शिकायत करती है कि उसे हमेशा लड़कों से दूर रखा गया है। उसे लड़कियों के स्कूल और कॉलेजों में भेजा गया और वह केवल लड़कियों के माहौल में भी काम करती हैं। उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, कभी लड़कों के साथ समय नहीं बिताया और कभी किसी के साथ आइसक्रीम भी शेयर नहीं की। उसकी माँ उसे सलाह देती है कि वह शादी कर ले और अपनी मनपसंद आइसक्रीम जितनी खानी उतनी खाए। अगले सीन में मेघा और पारस की शादी दिखाई जाती है। अपने हनीमून की रात पारस कुछ अजीब हरकतें करता है और फिर वे सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। हालांकि पारस 5 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता, जिससे मेघा अपनी पहली रात में अनसेटिस्फाइड रह जाती है। वे कई बार सेक्स करते हैं लेकिन पारस की परफॉर्मेंस वैसी ही रहती है और मेघा इस बात से परेशान हो जाती हैं। दूसरी ओर उसकी सास उससे कहती है कि कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। मेघा पारस से कहती है और पारस उससे कहता है कि वह अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे क्योंकि यह उनके प्यार करने के दिन है। मेघा ये सुनकर मन मन ही दुखी होती है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसने कभी कोई एडल्ट मूवीज देखी है और उसे बताती है कि कैसे लड़का और लड़की दोनों एक साथ मस्ती करते हैं और आवाजें निकलते हैं। और वह इनोसेंटली कहता है कि उसे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि वह शोर क्यों मचाता है और वह निराश हो जाती है। रेखा और मेघा स्कूल में एक साथ बैठी हैं तभी प्रिंसिपल मेघा को बुलाता है। प्रिंसिपल के कमरे में वही स्टूडेंट और उसकी माँ होते हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि उनकी बेटी को स्कूल से एक नॉवल इशू हुआ है। प्रिंसिपल मेघा का साथ देते हैं और कहते हैं कि यह बुक उसके द्वारा इशू नहीं की गई है, ये लाइब्रेरियन रेखा मैडम द्वारा इशू की गई है। प्रिंसिपल बुक देखता है। बुक का नाम लोलिता है जो सौतेले पिता और सौतेली बेटी के बीच सेक्सुअल एब्यूज के बारे में है। फिर उसने रेखा को बुलाया। जब एक चपरासी लाइब्रेरी में जाता है और रेखा को एक कमरे में वाइब्रेटर के साथ मस्ती करते हुए देखने में बिजी हो जाता है। फिर मेघा भी रेखा को ढूंढने निकलती है और देखती है कि चपरासी रेखा की ओर देख रहा है। चपरासी उसे देखकर भाग जाता है। वहीं मेघा रेखा को वहां सिसकियां लेते हुए देखती है तो उसके मन में भी यही इच्छा जाग उठती है। थोड़ी देर बाद मेघा उससे पूछती है कि उसने लाइब्रेरी ही क्यों चुना, तो वह बताती है कि उनकी 2 इच्छाएं हैं, एक बंद किताबों के बीच में और एक उड़ते हवाई जहाज के टॉयलेट में। वह उससे कहती है कि पुरुष बहुत मतलबी होते हैं, वे हम महिलाओं को कभी खुश नहीं कर सकते, वे हमें ये काम भी खुद करना सिखाना होता है और बताती है कि प्रिंसिपल ने उसका वाइब्रेटर भी छीन लिया है। रात को पारस उन्हीं 5 सेकंड के बाद सो जाता है और मेघा उदास रहती है। अगले दिन मेघा ने प्रिंसिपल के कमरे से वाइब्रेटर चुरा लिया। वह घर आती है और अपनी दादी को टीवी का रिमोट ढूंढते हुए पाती है और वाइब्रेटर के साथ मस्ती करने के लिए सीधे अंदर चली जाती है। और जैसे ही वह लेटती है तो उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और पता चलता है कि पारस कहीं से घायल होकर घर आता है तो वह उसे देखने जाती है। जल्दबाजी में वह वाइब्रेटर रिमोट भी ले लेती है और फिर उसे छुपाने के लिए टीवी के पास रख देती है। जबकि पारस बताता है कि उसे चोट कैसे लगी। दादी वाइब्रेटर रिमोट को टीवी का रिमोट समझ लेती है। मेघा पानी लेने जाती है। दादी रिमोट के बटन दबाने लगती है और मेघा सबके सामने अजीब व्यवहार करती है और सीन इस तरह आगे बढ़ता है कि टीवी पर फिल्म और घर पर मेघा दोनों एक साथ क्लाइमैक्स पर पहुंच जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह सभी को अपने सामने देखती है। पारस की मां मेघा की मां से शादी खत्म करने के लिए कहती हैं। 1 महीने बाद पारस मेघा को फिर से साथ आने के लिए कहता है। वहीं मेघा का कहना है कि सिर्फ बच्चे ही महिला की जरूरत नहीं है। पारस उसे आइसक्रीम ऑफर करता है पर मूवी यह हम दर्शकों पर छोड़ता है कि वह इसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके वायरल करने में मदद करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें।